वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज हम लोग करने लगे हैं अपनी सेल्फ केयर सेल्फ पैम्पर्ड रूटीन। इसके अंदर हम लोग कस्टमाइज फेशियल करेंगे, कस्टमाइज स्किन पॉलिश करेंगे, कस्टमाइज ब्लीच करेंगे और इसके अंदर हम लोग वैक्स करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे और जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं अपने फेस को ठीक करने के लिए आज हम भल सफाई करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं खुद यूज़ करती हूँ आप लोग वो कीजिएगा। घर में आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम चीज़ें आपको कस्टमाइज सिखाऊंगी, साथ साथ आप लोग भी कीजिएगा और बताऊंगी कि टीनेजर इसके अंदर क्या मिला सकते हैं, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ और जो 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं वो किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तमाम सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। चलें जी फर्स्ट स्टेप की तरफ। मेरे पास सिंपल का क्लिनजर है, आप कोई भी क्लिनजर ले सकते हो। जॉनसन्स का है या कोई भी क्लिनजर आप अपने फेशियल में जो यूज़ करते हो वो क्लिनजर आप लोग ले लीजिएगा। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उन्होंने एक चीज़ का ख्याल करना है। आप लोग हमेशा पूछते हो आप क्लिनजर कौन सा लें। देखें आपने ना जिसके अंदर फ्रेग्रेंस ना हो, कोशिश किया करो ऑल स्किन टाइप्स वाले जितने भी हैं ना जिसके अंदर फ्रेग्रेंस ना हो ना वो आप क्लिनजर लिया करो। उससे ये होगा कि पिंपल्स नहीं निकलेंगे, सेंसिटिव स्किन होती है, रैशेज नहीं बनते, रेडिशनेस नहीं होती। तो बेस्ट यही है कि किसी भी कंपनी का लें तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि फ्रेग्रेंस ना हो। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा क्लिनजर ले लिया। इसके अंदर आ जाओ भाई, ये देखें इतना क्लिनजर ले लिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ आपके एज के मुताबिक, जैसे टीनेजर्स हैं ना वो तो ये टी ट्री ऑयल लेकर रख लें, एसेंशियल ऑयल। इससे ये होगा आपके पिंपल्स नहीं बनेंगे, निशान नहीं बनेंगे स्किन के ऊपर। आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप लोगों को कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। 800-900 का एक एक्नी वॉश आता है या फिर एक्नी सोप आप लेते हो, उससे बेहतर है आप एक ये टी ट्री ऑयल एक दफ़ा ले लो तो आप लोगों की तमाम मसले हल हो जाएंगे। आप पूरे फेशियल में भी यूज़ कर सकते हो। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनके पिंपल्स निकलते हैं वो क्लिनजर में भी यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश में भी डाल कर रख सकते हैं। अब मेरी सेंसिटिव स्किन है, रेड हो जाती है, कुछ भी लगाती हूँ तो मैं टी ट्री ऑयल यूज़ करती हूँ। अच्छा, किसी को अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, एजिड हैं, तो वो विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं और उसके बाद आप लोग ग्लूटाथियन ऑयल भी डाल सकते हो वाइटनिंग के लिए। ठीक है जी, ये देख लें। इसके अंदर हम लोग सिर्फ ये डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप। ये थोड़ा सा जल्दी से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हटा देती हूँ। इसको मैंने इस तरह से अपने हाथ के अंदर ओ हो इमोशनल हो गया है, मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। अब इसको मैंने अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर लेनी है, ऊपर की तरफ करनी है। और आप लोगों को अगर एजिंग का प्रॉब्लम है ना और फाइन लाइंस का, तो आप लोगों ने ये वाले स्टेप्स करने हैं ताकि आप लोगों का स्किन जो है ना अपलिफ्ट हो जाए। अच्छा जी, मसाज करने के बाद आपने इसको साफ़ कर देना किसी भी टिशू के साथ या फिर वॉश कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ किए, देखें फिर भी गंद निकले, हालांकि फेस वॉश करके मैंने क्लींजिंग की। अच्छा जी, अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। मैं ब्लीच करने लगी हूँ। अगर आपके नाक के ऊपर हल्के हल्के से हेयर्स हैं जो विजिबल नहीं होते लेकिन आपको लगता है कि वो वाइट हेड ब्लैक हेड हैं, माशाल्लाह मेरे मुंह पर ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है, तो मैं ब्लीच कर लेती हूँ और हल्की सी वैक्स कर लेती हूँ तो वो उतर जाते हैं, फिर चमकने लग जाती है स्किन। या अगर आपके यहाँ पर हेयर्स हैं उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने ना पहले अर्जेंट फेशियल करने से पहले ना, जो आप घर में कर रहे हो उससे पहले आप लोगों ने ब्लीच करनी है। ब्लीच आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो। 20 वॉल्यूम आपने डेवलपर लेना है। अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप 10 वॉल्यूम ले लीजिएगा। 10 वॉल्यूम से ये है कि आपको ना ब्लीच आपके बाल थोड़ी देर में होंगे, आपको 20 से 25 मिनट लगानी पड़ेगी और थोड़ा वेट कर लीजिएगा अगर सेंसिटिव स्किन है या एक्नी वाली स्किन है। और मैं इसके साथ ना सॉफ्ट टच का ब्लीच पाउडर ले रही हूँ, ये मेरी स्किन को सूट करता है। आप लोग वेला का भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। क्यूने का भी ले सकते हो, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डेवलपर ले लिया है 20 वॉल्यूम और इसके अंदर मैं आधे चम्मच से ज़्यादा, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा कम ना पाउडर यूज़ करूँगी। ठीक है, मुझे बस इतना ही काफ़ी रहता है। थोड़ा टाइम मैं इसको दे देती हूँ तो ब्लीच हो जाते हैं। मेरे इतने बाल हैं नहीं लेकिन फिर भी हल्के हल्के जो बाल होते हैं ना वो आप लोगों को नज़र आने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो अगर किसी का ये प्रॉब्लम हो तो उन्होंने ये करना है। अच्छा, अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर सूथिंग डाल देना है। थोड़ा सा सूथिंग मैं इसके अंदर डाल लूँगी, इससे ये है ज़रा ठंडक मिलती है और कुछ नहीं है। और सूथिंग मैं आपको बनाना भी सिखा दूँगी। ठीक है,
ओ आजा भाई, ये लेंगे थोड़ा सा आपने स्मूथिंग डाल देना, इससे ये है कि ये माइल्ड भी हो जाती है और इसका अच्छा रिजल्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को ना ड्राई मिल्क और ये वो चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वो वाली नहीं बना रहे ब्लीच, जो ग्लोइंग वाइटनिंग होती है वो अभी मैं आप लोगों को कस्टमाइज बनाना सिखा दूंगी। ये हम लोग सिंपल ब्लीच कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए आपने पूरे फेस के ऊपर आपने लगा लेनी है ब्लीच। जहाँ पर आपके ज़्यादा बाल हो वहाँ पे गाढ़ी गाढ़ी लगाइएगा, जहाँ पर बाल ना हो वहाँ पे हल्की हल्की लगाइएगा, और चीक्स के ऊपर से 5 मिनट के बाद आपने हटा देना है इसको। पहले आप लोगों ने बालों के डायरेक्शन में लगाना है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है जी। ये आप उतार दीजिएगा ताकि चीक्स भी रेड ना हो और आपकी स्किन ख़राब ना हो। ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो 10 वॉल्यूम यूज़ कीजिएगा, और पिंपल्स हैं तब भी 10 वॉल्यूम यूज़ कीजिएगा। पिंपल्स के ऊपर मिनरल मास्क लगा के फिर ब्लीच लगाइएगा। ये देखें, फिर आपकी स्किन कभी भी रेड नहीं होगी अगर आप ख्याल करेंगे तो, ठीक है। 10 से 15 मिनट सिर्फ ब्लीच लगी रहने दीजिएगा, फिर उतार दीजिएगा। स्किन कहीं से भी मेरी रेड नहीं हुई। अब ये मैंने आप लोगों को कल सिखाया था अर्जेंट फेशियल बनाना, इसके हमने अर्जेंट स्किन पॉलिश नहीं बनाई, इसलिए इसका रिजल्ट फेशियल वाला आएगा और अच्छा वाइटनिंग। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने इंग्रेडिएंट कट किए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। ये ग्लोइंग मसाज क्रीम मैंने ली है, किसी भी फेशियल के ले लीजिएगा जो फेशियल आपके पास घर में पड़ा हुआ हो ना, जो बिल्कुल भी काम ना करता हो, जिसका रिज़ल्ट अच्छा ना हो, वो लीजिएगा। देखिएगा कैसे रिज़ल्ट उसका ट्रिपल होता है। ये आप लोगों ने 1 चम्मच ये ले लेनी है, और स्किन पॉलिश उसके अंदर हर फेशियल के अंदर होती है, 1 चम्मच आप लोगों ने स्किन पॉलिश का ले लेना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। 1 चम्मच आप लोगों ने क्ले मास्क ले लेना है। क्ले मास्क हो, मिनरल मास्क हो, कोई भी आपके पास मास्क हो ना, वो आपने लेना है, लेकिन जेल मास्क नहीं लेना, ये ख्याल करिएगा। ये देखें, ये हम लोगों ने स्क्रब ले लिया है 1 चम्मच, और स्क्रब का आपने ये देखना है कि दाना छोटा होना चाहिए। फेस के लिए स्क्रब दाना जो होता है ना वो छोटा हो। अब ये हम लोग मल्टी एक्शन इसके अंदर डालेंगे। इंडिया वाले पूछ रहे थे मल्टी एक्शन नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, आप लोग इसके अंदर क्लिनजर डाल लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डबल एक्शन हो, ट्रिपल एक्शन हो, मल्टी एक्शन हो, सबका एक ही काम है। ये 1 चम्मच आप लोगों ने ये डाल लेनी है, और अगर ये नहीं है तो क्लिनजर डालेगा। ये देखिए जी, कैलामाइन पाउडर हम लोग डालेंगे। पाउडर हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये फॉर्मुलेशन में काम आता है, इसलिए फिर हम इसको डाल देते हैं। आप लोग कैलामाइन लोशन भी ले सकते हो मेडिकल स्टोर से। इसके अंदर हम लोग जिंक ऑक्साइड डालेंगे। आप लोगों की स्किन के ऊपर जितनी भी इचीनेस है, डार्कनेस है, आप लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आता, और कहते हो किसी भी चीज़ से ग्लो नहीं आता, इसके बाद ग्लो आएगा, ये मेरी गारंटी है इन 2 चीज़ों के डालने के बाद, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जार भर के रख लेना है। इसकी एक्सपायरी जितनी आप क्रीम्स देखिएगा, जितनी क्रीम्स की एक्सपायरी होगी ना, उतनी इसकी एक्सपायरी होगी। आप अच्छे इसको यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने साल तक एक्सपायरी देख लीजिएगा। ये हम लोगों ने बनाया था, ये आपको मैंने दिखाया था। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। जैसे आप आम फेशियल करते हो ना और क्रीम्स लगाते हो, मसाज क्रीम है या दूसरी क्रीम है, आपने इसको वैसे ही लगाना है, ठीक है। वेट फेस पे लगाना है, आपका फेस वेट होना चाहिए, और साथ साथ आपने इसको वेट करते जाना है। जितना ज़्यादा वेट होगा आपका फेस, साथ साथ आप इसको वेट करते जाओगे, उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, वो चीज़ मिलाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इंडिया वाले पूछ रहे थे, जनाब हमारे पास अगर डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी क्लिनजर मिला सकते हो। अगर पिंपल्स हैं तो अंदर आपने 1-2 ड्रॉप्स ट्री ऑयल के लास्ट में डालने हैं, और अगर वाइटनिंग चाहते हैं कि वाइटनिंग में रिजल्ट आए तो आप विटामिन ई डाल सकते हो इसके अंदर। आप लोग इसके अंदर ग्लूटाथियोन डाल सकते हो, ड्रॉप्स कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। हल्के हाथों से आपने सिर्फ हाथों की टिप से इसका हल्का हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ताकि आपके अगर वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड हैं, वो भी सॉफ्ट हो जाए। इस स्टेप के बाद आप उसको निकाल सकते हो। और कोशिश कीजिएगा जब आप ब्लीच कर लेते हो ना और ये करते हो तो आपके वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, आप हाथों से निकाल लीजिएगा। जो औजार वगैरह है ना, वो कोशिश किया करें ना यूज़ किया करें, क्योंकि फिर आपको पोर्ट्स को बंद करने नहीं आता, तो वो फिर आपका बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अब इसका मैं 4 से 5 मिनट मसाज करूँगी और 4-5 मिनट छोड़ूंगी, फिर आप देखिए अर्जेंट इसका रिजल्ट आया। क्योंकि इसके अंदर हमने जिंक डाला था, इसके अंदर हमने कैलामाइन पाउडर डाला था। इतना ज़बरदस्त कर देता है ना आपकी स्किन को। आप लोग खुद यूज़ जब तक नहीं करेंगे ना, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त। आपने अगर फेशियल रिमूव करने हैं, वैसे तो कोशिश करें 1 या 2 दिन पहले कर लें, अगर नहीं उसी दिन ही करने हैं। जैसे कोई ब्राइड आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ब्लीच, फेशियल सब कुछ करने के बाद ना आपने लास्ट स्टेप उनको ये देना है, मास्क लगाने से पहले आपने उनके हेयर्स रिमूव करने हैं। आप लोग थ्रेड से भी कर सकते हो और वैक्स से भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा, अच्छा जी, ये देख लें, मैं रिवाज की यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ स्ट्रिप यूज़ नहीं होती, ये बीड्स वाली
वैक्स है, इजीली आप लोग घर में कर सकते हो। एक छोटी सी कटोरी में आप लोगों को गर्म करके दिखाती हूँ। डबल बॉयलर की मदद से भी आप लोग कर सकते हो और आप उसको आम चूल्हे पर रख के भी गर्म कर सकते हो। बहुत ईजी है यूज़ करना और आप लोगों की स्किन भी ज़्यादा नहीं खिंचती और ज़्यादातर ये होता है कि आपकी स्किन ना इससे रेड नहीं होती और रैशेज नहीं बनते और इचिंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात, जब आप शुगर वैक्स फेस के ऊपर करते हो ना तो आपके इचिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ कुछ लोगों के ना दफड़ बन जाते हैं। तो इसलिए मैं फेस के लिए ना बीन्स वैक्स या फिर रिका की ब्राजीलियन वैक्स यूज़ करती हूँ। इससे मैं आईब्रोज बना लेती हूँ और इसको मैं गर्म करके आपको एप्लीकेशन का तरीका बता देती हूँ। अच्छा, ये ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सिल्वर की छोटी सी कटोरी ली है, इसके अंदर ये देखें ये बीन्स डाली हैं। अब इसको मैं गर्म करवाने लगी हूँ। अगर किसी के पास नहीं है हीटर तो वो लोग पूछते हैं आप ही हम कैसे करें, तो आप सिल्वर की एक कटोरी बना लें, उसके अंदर कर लिया करें। ये देखें ये बीन्स हैं, ये मैं बाकी रख दूंगी। ये थोड़ी सी जूस होगी, इसको हम जूस कर लेंगे। जो जूस हो जाएगी इसको जूस कर लेंगे, बाकी को हम रख देंगे सेव। अच्छा जी, आपने थ्रेड से थ्रेडिंग करनी हो तो फेस की कर लीजिएगा। आईब्रोज की, मेरी आईब्रोज है नहीं, आपको पता है। वो जो काल तेल वाला ऑयल था मैंने सिर्फ वही लगाया था सुरमे के अंदर मिला के। जैसे जैसे लगाया था वैसे वैसे मेरी आईब्रोज की शेप बन गई है। मैं इतनी आईब्रोज बनाती नहीं हूँ, रुआं होता है तो वो बना लेती हूँ। ठीक है, अपर लिप भी कर लीजिएगा इसके साथ और नोज़ के ऊपर से बाल भी हटा लीजिएगा। ठीक है, नोज़ के ऊपर हल्के हल्के से बाल होते हैं, उससे ये होता है कि आप अगर हटा देते हो तो स्किन क्लियर हो जाती है। मेरे अपर लिप पर भी बाल नहीं है क्योंकि मैंने फटकड़ी का पानी यूज़ किया था तो वो रुआं सारा जल गया था। ठीक है, नोज़ का मैं इधर बता रही हूँ कि नोज़ पे लाजमी थ्रेड मारा करें। इस तरह छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी नोज़ अच्छी लगने लग जाती है, चमकने लग जाती है। और नाक के इर्द गिर्द वाले बाल लाजमी यूज़ किया करें, ये बहुत बुरे लगते हैं और बहुत बंदा गलीज़ लगता है। ये देखिए ये हमने गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ख्याल कीजिएगा। कोई भी आपने आइसक्रीम वाली स्टिक ले लेनी है या फिर ये वैक्स वाली ले लेनी है, इस तरह से आपने इसको लेना है और इसको ठंडा करना। अच्छा जी, ये आपने अपनी साइडों पे लगा लेना है। मेरे हल्के हल्के इधर बाल है, रुआं है, बस वो आप देखिएगा वो भी गोल्डन हो गया है। ये देखें नीचे से आप इसको ज़रा सा ऊपर करेंगे ना, ये ऊपर हट जाती है और ये आराम से बाल आपके रुआं जो है ना हट जाता है। फेस के ऊपर कोशिश किया करें कि आप ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ किया करें या फिर आप लोग ये वाली बीन वैक्स यूज़ किया करें। इससे ये है कि आप लोगों की स्किन के ऊपर रैशेज़ नहीं होंगे, आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन नहीं होगी, आपकी स्किन रेड नहीं होगी और जिनको खारिश शुरू हो जाती है, दफड़ बन जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ठीक है, ये स्किन के लिए ये वाली वैक्स अच्छी होती है, बीन वैक्स या ब्राज़ीलियन वैक्स। शुगर वैक्स मैं रिकमेंड नहीं करती। इस तरह आपने नाक के ऊपर भी लगा लेना है ताकि वो जो वाइट हेड है ब्लैक हेड है वो भी निकल जाते हैं, बाल भी निकल जाते हैं। अच्छा जी, इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी आपने फेशियल टोनर अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना। ये स्किप हो गया था, मेहमान आ गए थे। इससे ये है आप लोगों के जो ओपन पोर्स हो गए ना वैक्स करने से या फिर ब्लीच करने से, मसाज करने से, या आपने अपने बाल निकाले हैं तो वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, हो जाके हाल है। सर में तेल ज़रूर डालिएगा, इस जगह पर तेल डाला करें, काफ़ी देर डाला करें और फिर उसको आधे घंटे बाद धो दिया करें। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।